भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के आगामी चुनाव को लेकर उम्मीदवार जसवीर चौधरी ने अपना जनसंपर्क अभियान और अधिक तेज कर दिया। रविवार को उन्होंने फूलबाग औद्योगिक क्षेत्र का दौरा किया, जहां विभिन्न उद्योगपतियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे और उन्होंने जसवीर चौधरी को अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की। उद्योगपतियों का कहना है कि जसवीर चौधरी के बीते 2 वर्षों के कार्यकाल में किसी भी उद्योग से जुड़ी बड़ी समस्या नहीं आई और यदि कोई समस्या उत्पन्न हुई भी तो उसका समाधान तत्परता और प्रभावशीलता के साथ किया गया। उनके व्यवहार और कार्यशैली से उद्योगपतियों को ये विश्वास है कि भविष्य में भी संगठन का नेतृत्व सक्षम हाथों में रहेगा। उद्योग जगत के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा, जसवीर चौधरी जैसे व्यक्ति संगठन में हों तो औद्योगिक समस्याएं आधी वैसे ही समाप्त हो जाती हैं। उन्होंने संवाद की मजबूती परंपरा कायम की है और कभी किसी को अकेला महसूस नहीं होने दिया। फूलबाग औद्योगिक क्षेत्र के दौरे के दौरान विभिन्न स्थानों पर स्वागत कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें उद्योगपतियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और समर्थन का भरोसा जताया। इसके साथ ही सामाजिक संगठनों, विशेषकर वरिष्ठ जनों ने भी जसवीर चौधरी के साथ एकजुटता दिखाई। उनका कहना है कि जसवीर चौधरी सभी वर्गों, समुदायों और समाज के विभिन्न स्तरों के लोगों को साथ लेकर चलते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। बीएमए के चुनाव को लेकर अब माहौल जसवीर चौधरी के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है और उद्योग जगत से मिल रहे व्यापक समर्थन को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें इस बार भी भारी मतों से विजय मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। क्या कहेंगे जिस तरह से लगातार अब बीएमए के चुनाव हो रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि भाई बीएमए ने जो इस बार काम किया है और जो काबिल तारीफ है, क्या ये सच है क्या? बिल्कुल ठीक है जमशेद जी। देखिए, आप भी पुराने हो और मैं यहाँ बहुत पुराना हूँ। जसवीर जी का और मेरा व्यक्तिगत याराना कह लीजिए, दोस्ताना कह लीजिए, साथ कह लीजिए, वो 30-35 साल पुराना है। जब ये सरपंच थे तब भी उनको हमने देखा। बात के धनी आदमी हैं। और रही बात बीएमए के चुनाव की, क्योंकि ये तो एक उद्यमों की संस्था है, निश्चित रूप से एक व्यक्ति कर्मठ जो कार्यकर व्यक्ति हो उसको उस पद पे बिठाया जाए ताकि अधिकारियों से अपनी बात समझा करके या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ धमका करके और उद्योगपतियों को राहत दिला सके। ये मेरा मानना है कि जसवीर जी में वो गुण है, वो योग्यता है। सबको साथ लेके चलते हैं और अधिकारियों से भी पहले प्यार से बात कराते हैं, काम कराते हैं। अगर कोई नहीं मानता है तो फिर उसको कानून के अनुसार भी कुछ ना मतलब टेढ़ी अंगली करनी पड़े तो फिर टेढ़ी अंगली करते हैं। एक और निवेदन है मेरा कि मैं बीएमए के चुनाव को भिवाड़ी के मुस्तकबिल से नापता हूँ। कारण ये है कि केवल बीएमए तो उद्योगपतियों की संस्था है, लेकिन भिवाड़ी का आम आदमी, आसपास का हर आदमी ये जानता है कि बीएमए के अध्यक्ष की कीमत क्या है। जिस समय मान लीजिए भिवाड़ी में पंचायत हुआ करती थी 5-10-15-11-12 गाँव की, उस समय भिवाड़ी के सरपंच का इतना ज़्यादा महत्व नहीं था। वो ज़मीन दिलवा दी और राजस्व अधिकारी से बातचीत करी। लेकिन भिवाड़ी के बीएमए के जो अध्यक्ष था, चाहे मान लीजिए उस समय को भीम सिंह जी रहे, मेरी याददाश्त सही है तो रामनारायण चौधरी जी रहे, चौहान साहब रहे, या और भी बहुत अच्छे अच्छे लोग रहे, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री को जाकर के ये कह सकते थे कि हम इतना राजस्व देते हैं, हम भिवाड़ी की मनोकामना को पूरी करते हैं। क्योंकि मेरे को याद है सन 75 में माननीय बरकतुल्ला जी ने इसकी नींव रखी थी। उस समय तो कुछ भी नहीं था। 79 में मैं भिवाड़ी में आया। तो भिवाड़ी को रोशन किसने किया, भिवाड़ी को ताकतवर किसने बनाया? इन उद्योगपतियों ने। ये उद्योगपति हैं तो भिवाड़ी है, और इन उद्योगपतियों के शिल्प से, इनकी कौशल से, इनकी मेहनत से आज भिवाड़ी उसके मानचित्र पर है। तो मेरा ये मानना है कि भिवाड़ी के चुनाव में अगर सक्षम व्यक्ति होगा तो आम आदमी को भी राहत मिलेगी। ये नहीं है, क्योंकि बीएमए का सदैव जो इतिहास रहा है, यहाँ के अध्यक्ष रहे हैं, वो ऐसा नहीं है केवल बीएमए के लिए काम करते हों। विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में, कहीं धार्मिक कार्यक्रमों में, जन सामान्य के हित में, जैसे अस्पताल है, चिकित्सालय है, पुलिस को भी कई साधनों की ज़रूरत है, किसी अन्य विभाग को साधनों की ज़रूरत है, एम्बुलेंस की ज़रूरत है, तो वो एम्बुलेंस तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उद्योगपति के काम आए, वो तो आम आदमी के काम आएगी। कहीं पुलिस को मान लीजिए जनहित में काम कर रहे हैं, में भी काम करती है बीएमए। इसलिए मैं मानता हूँ
लेकिन बीएमए की ताकत मैं ये मानता हूँ, एक बाप के मान लो 2 बेटे हैं, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री के यहाँ 2 बेटे हैं, एक है बीएमए का अध्यक्ष और एक है नगर परिषद का चेयरमैन। नगर परिषद का चेयरमैन कुछ कमा के नहीं देता, सदैव बाप के पास मांगने जाता है, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो। लेकिन बीएमए का जो चेयरमैन है कमा करके बाप के पास कहने को जाता है कि हमने इतना राजस्व दिया है, हमने इतना कमाया है, तो भिवाड़ी के लोगों को कुछ तो दो। तो मेरा ये मानना है कि हम अपनी इस आवाज़ को, इस बात को बुलंदी के साथ रखें, लेकिन चौधरी साहब भी तभी रख सकेंगे जब पूरा भिवाड़ी का औद्योगिक जगत, सारा समाज में मानता हूँ इनके साथ है, भिवाड़ी का आम आदमी इनके साथ है, लेकिन औद्योगिक जगत भी मजबूती के साथ इनके पीछे खड़ा हो। और मैंने एक बात और कही थी कि भाई लोग कहते हैं ये कड़ा बोलते हैं, मैंने कहा ना, एक जो हाथी मदमस्त हो जाता है उसको दबाने के लिए एक महावत चाहिए, लेकिन चौधरी साहब के ऊपर भी फिर हमने एक महावत और रख रखा है, जो चौहान साहब को, जो चौधरी साहब को भी काबू में रखते हैं। धन्यवाद, जय भारत। आप बताइए भाई साहब क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा जी कि सर की विजय निश्चित है जी, और हमारा ये मानना है, और मैं आप सभी उद्योगपतियों से यही निवेदन करूंगा कि सर को बहुमूल्य आपका वोट देकर विजय बनाएं, और इसी के साथ जब विजय बनाएंगे और ये विजय होंगे, आज विजय होंगे, तब हम दोबारा इनके साथ बधाई देके जरूर पहुंचेंगे। देखो जसवीर जी हल करा रहे नहीं, इसी पूरी मीटिंग के सामने चुनौती के साथ कहा है, शायद ही कोई कहने वाला मिलेगा, पहली बात तो लाखों में एक। बाकी भिवाड़ी के हालात इनके अंडर में वो ये सुधार रहे हैं, हमारी हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार जो ऊपर धुरंधर बैठे हैं वो नहीं सुधार पा रहे। सबका अपना अपना दायरा है ना, ये बीएमए के दायरे में कर रहे हैं, इन्होंने बीएमए के दायरे में जितना हमारे को देखने को मिला है बहुत सॉलिड करके दिया है, और हम उम्मीद करके आए थे कि इससे 21 आगे भी होगा। लेकिन जब राजस्थान में हरियाणा का सीएम, राजस्थान का सीएम एक छोटी सी बड़ी समस्या पानी की भिवाड़ी के लिए, यहाँ से इंडस्ट्री उठने का भी कारण बन रहा है, काफ़ी लोग परेशान भी हो रहे हैं, तो वो बीएमए तो उसको फरमाइश कर सकता है, सीएम को लेटर लिख रहे हैं, हजारों चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, वो काम एक सीएम का लेवल का है तो सीएम कराएगा। बाकी इन्होंने अपने तौर पे जहाँ पे जरूरत थी वो कहीं पे कमी नहीं छोड़ रखी। आज भी इन्होंने उदाहरण दिया कि 20 दिन पहले घटाल के लिए इतना फंड इन्होंने सैंक्शन करवाया है, जबकि आज बरसात के अंदर भिवाड़ी में कहीं पे भी निकल रहे हो तो शायद आप देख रहे हो पानी में बहुत बुरे हालात है, आए दिन कोई ना कोई घटना घट रही है, कोई ना कोई शरीफ इंसान की जान जा रही है, तो वो जान को देखते हुए और सुधार अच्छे से करवाए, हम उसी के सहयोग के लिए हम खड़े हैं, और इन्होंने हमारे लिए करवाया और हम देख रहे हैं। आज हमारी दिल से भी सपोर्ट है, मन से भी सपोर्ट है, और वोट से भी सपोर्ट है। क्या लगता है कितने बहुमत से विजय पाएंगे? बहुमत फुल हमारा ही होगा, सरकार फुल बहुमत के साथ होगी। आप इस चीज को बिल्कुल मन में निकाल दीजिए कि कितना होगा, 100% होगा, 100%। बिल्कुल।